Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एक सर्कुलर लूप है। उस सर्कुलर लूप में 100 टर्न्स है। ये हमें एक टर्न शो किया, ऐसे 100 टर्न्स दिए हुए हैं। सो हर टर्न में या सर्कुलर लूप में जो करंट है एवरी टर्न में वो 2/पाई एम्पियर है। ये जो सर्कुलर लूप है वो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई, मैंने डायग्राम में बताया हुआ है। एक्स वाई प्लेन में लूप है तो इसकी जो एक्सिस होगी वो जेड एक्सिस होगी, क्योंकि एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। सो इसकी एक्सिस जेड एक्सिस होगी। और क्वेश्चन में गिवन है कि इस जो कॉइल या लूप है उसका सेंटर ही ओरिजिन पे रखा हुआ है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे जो कि सेंटर से, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ऑब्वियसली ये z एक्सिस पे लाई करता है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, केवल z कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमें जो भी गिवन क्वांटिटीज है वो मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 100 टर्न्स, और जो z का मतलब है यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है उसके सेंटर से डिस्टेंस वो 20√3 सेंटीमीटर दी है। मैंने उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया तो मीटर्स में हो गई वो z डिस्टेंस। करंट गिवन है 2/पाई एम्पियर। रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप या कॉइल गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर में चेंज कर लिया। ओके, अब हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड करना है। डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्वियसली अलोंग द z एक्सिस होगी। राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो आउटवर्ड नॉर्मल, यानी इस केस में क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, μ0n I r² अपॉन 2 z² प्लस r² रेज टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये मैंने लिख दिया है। इसमें सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। n गिवन है हमको 100 टर्न्स, n की वैल्यू 100 टर्न्स गिवन है। बस वैल्यूज एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। i की वैल्यू है 2/पाई एम्पियर, मैंने सब वैल्यूज लिख रखी है। r का स्क्वायर हमको लेना है। अब r में क्या है, 20 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 2 z है हमारा, अगेन वही 20√3 × 10⁻² z का स्क्वायर प्लस r है हमारा 20 × 10⁻², इसका भी स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 3/2। इस पूरे सम की पावर हमको 3/2 लेनी, राइट। ये पाई से पाई में यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ, सिंप्लीफाई हो जाएगा। फर्दर और सॉल्व करते हैं। 4 × 2 8 और 100, 800 10 इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 100 × 10⁻⁷ और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, 20 का स्क्वायर 400। ओके, अपॉन 2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि इसमें जो भी कॉमन है वो पहले कॉमन, क्योंकि दो का सम हो रहा है दो टर्म्स का, तो जो भी कॉमन आ रहा है वो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो दोनों में हम देखते हैं 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों ही टर्म्स में, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। ओके, फिर बचता क्या है, यहां बचता है √3 का स्क्वायर प्लस यहां बचता है 1 का स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या है 3/2। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसी को देखिए, -4 7 - 4 हो गया -11, 8 × 4 और 100 × 100 10⁻+4 हो गया, 10⁻⁻7 और 10⁻⁴। इससे क्या सिंपल हो गया, -4 और +4 आपस में कैंसिल आउट हो गए। डिनोमिनेटर में 2 है। अब इन दोनों, ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, दोनों की पावर 3/2 है, तो इंडिविजुअली दोनों की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 हो गई। मैं बारी बारी से दोनों की पावर 3/2 लगा रही हूँ, क्योंकि जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है उनकी कोई होल पावर होती है तो वो इंडिविजुअली दोनों की पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक तो हो गया इसकी पावर 3/2 फर्स्ट टर्म की।
और दूसरे ब्रैकेट की भी होल पावर 3/2 है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है देखो, 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 4, 3 + 1 4 की पावर 3/2, ये हमारा रहता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, हमने न्यूमरेटर को भी काफी सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे भी आप 2 से 4 कैंसिल करते हैं, 16 बच रहा है केवल, है ना। तो इसको कुल मिला के हम लिख सकते हैं, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू 8 × 2 और 10⁻⁻⁷ ओके, -7 अपॉन होल डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 20 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और पावर 3/2, तो एक तो हो रहा है स्क्वायर और 3/2 मतलब 3 × 1/2, तो स्क्वायर भी हो रहा है स्क्वायर रूट भी हो रहा है, ये पावर 2 और 1/2 आपस में कैंसिल और होल पावर केवल क्यूब बचेगा, ठीक है। तो 20 × 10⁻⁻2 का केवल होल क्यूब बचता है, क्योंकि एक स्क्वायर हो रहा था और एक स्क्वायर रूट हो रहा था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नलिफाई कर दिया, ओके। देन दूसरी जो टर्म है 4 की पावर 3/2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, 2 के स्क्वायर की पावर 3/2, अगेन वही बात हो गई, स्क्वायर भी हो रहा है हाफ भी हो रहा है पावर में, तो स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये भी 2 का क्यूब हो गया। तो कुल मिला के 8 × 2 × 10⁻⁷ अपॉन, अभी वापस वही 20 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब करें, 20 का क्यूब होता है 8000, 20 का क्यूब होता है 8000, क्योंकि 2 × 10 है, 2 का 8 है और 10 का 1000, 10⁻⁻2 का क्यूब 10⁻⁶, 2 का क्यूब 8, राइट। अभी एक 8 से एक 8 कैंसिल हो गया, और सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो हम क्या देखते हैं 2 × 10⁻⁷ अपॉन, अब देखो 8 × ये क्या है 10 क्यूब है और ये है 10⁻⁶, क्योंकि 1000 है, 1000 को मैंने 10 क्यूब लिख दिया, इससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 - 6 मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ आगे का, सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है 2 × 10⁻⁷ अपॉन प्लस 3 - 6 -3 बचेगा, तो 8 × 10⁻³ ओवरऑल हमारा ये वैल्यू बचती है, ठीक है। तो इसको 2 से 8 को कैंसिल किया, 4 बचा, 1/4 और ये -3 ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा 10 की पावर +3, राइट, है ना। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, -7 + 3, 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं और -7 + 3 बचता है -4, तो हमारे पास आता है 0.25 × 10⁻⁴ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁶, अगर डेसिमल 2 आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पावर 2 -2 से ऐड करना पड़ेगा, -2 तो -6 हो गया, और 10⁻⁶ का मतलब होता है माइक्रो, तो 25 माइक्रो टेस्ला। सो ये हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने एक XY प्लेन में रखी हुई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया Z एक्सिस पे प्रेजेंट किसी पॉइंट पे, क्योंकि XY प्लेन में रखी हुई सर्कुलर कॉइल की एक्सिस Z एक्सिस होगी, तो Z एक्सिस पे सिचुएटेड कोई पॉइंट है उस पे मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। This is also correct, this is also correct and this is also correct way of writing. So any of the three values सबका मीनिंग सेम है। So ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, along the z डायरेक्शन होगा, you can find it by using right hand thumb rule. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.